हाल ही में चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स के बीच आए कॉन्फ्लिक्ट से हम सभी वाकिफ हैं और कैसे इसने कई स्टेट्स में मुश्किलें पैदा कर दी है। हालांकि सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हमने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजीवी के सक्सेना के बीच देखी है और इसमें से एक झगड़े का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचा है। ये कॉन्फ्लिक्ट और किसी वजह से नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के एक्सटेंशन को लेकर है और कैसे एलजी ही दिल्ली के नेक्स्ट चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट करेगी बिना केजरीवाल की मदद लिए हुए। पिछले हियरिंग में सीजीआई चंद्रचूड़ ने दिल्ली सरकार की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी को ये बात समझाई भी थी कि अगर सेंटर एक्सटेंशन कर रही है और वो एक्सटेंशन महीनों के बदले सालों में चले तो ऐसे केस में दिल्ली सरकार के पास ओवरराइडिंग पावर्स है। हालांकि ये सब कहने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट बेंच, जिसमें सीजीआई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे, ने नेक्स्ट हियरिंग में एक ऐसा फैसला दे दिया है जिससे केजरीवाल सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्या है ये इम्पोर्टेंट फैसला जो शायद आए दिन सीएम केजरीवाल और एलजीवी के सक्सेना में और दरार पैदा कर सकती है, इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर चल रहा होगा कि इस एक्सटेंशन के मामले में इतना झगड़ा क्यों हो रहा है। तो आपको बता दे कि ऐसा हमारे देश में पहली बार हो रहा है कि दिल्ली चीफ सेक्रेटरी का टर्म 6 महीने से एक्सटेंड किया गया है और ये एक्सटेंशन तब हो रहा है जब बस कुछ दिन ही नरेश कुमार के रिटायरमेंट में बाकी है। हालांकि आपको बता दे कि पिछले हियरिंग में सीजीआई चंद्रचूड़ भी बहुत शॉक दिखे थे जब सिंघवी के ये कहने पर कि किसी और पर्सन को दिल्ली चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए अपॉइंट करना चाहिए। एसजी तुषार मेहता जो सेंटर की ओर से मौजूद थे, इस बात से नाखुश दिखे थे और इस बात पर अड़ गए कि वे नरेश कुमार को ही अपॉइंटेड रख के उनका एक्सटेंशन करना चाहते हैं। सीजीआई भी इस पॉइंट पर एसजी मेहता से पूछने पर मजबूर हो गई, डोंट यू हैव अनदर आईएएस, आर यू सो स्टक। इस पॉइंट पर एसजी ने कहा था कि इन सब के पीछे बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हैं, जिस पर सीजीआई ने उन्हें नेक्स्ट हियरिंग में वो सारे रीजंस लेकर मौजूद रहने को बोला था, जिसकी वजह से सेंटर ने ये एक्सटेंशन दिया है। आपको बता दे कि दिल्ली चीफ सेक्रेटरी एक ऐसा पोस्ट है जिसमें दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट का बहुत रोल रहता है, कंसिडरिंग कि वे उनके पार्टी के एक इम्पोर्टेंट मिनिस्टर रहते हैं। हालांकि इस मामले में एलजी और सेंटर के एंक्रोचमेंट से केजरीवाल बहुत परेशान दिखे हैं, इसलिए भी क्योंकि जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट 2023 के आने के पहले तक केजरीवाल की सरकार से दिल्ली चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट करने के लिए कंसल्टेशन लिया जाता था, पर इस एक्ट के बाद से एलजी और सेंटर ने दिल्ली सरकार से कई पावर्स छीन लिए हैं। आज की हियरिंग में सिंघवी ने आर्गुमेंट शुरू करते हुए कहा कि चीफ सेक्रेटरी बहुत ही मामलों से डील करती है और बहुत तो दिल्ली सरकार के डोमेन में आती है, तो ऐसे में दिल्ली सरकार के पास भी से होना चाहिए। हालांकि इस पॉइंट को बेंच ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और कहा कि इस वे में चीफ सेक्रेटरी के फंक्शंस को स्प्लिट नहीं किया जा सकता है। CGI stated entries 1, 2 and 18 are outside the purview of GNCTD. Chief Secretary Inter alia performs functions under 1, 2 and 18 and you cannot bifurcate the functions as those which fall and those which don't under those entries, as you have tried to do so. ये आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट होने के बाद सिंघवी ने फिर से इस बात पर ही जोर दिया कि सेंटर एक सुपर एनुएटिंग ऑफिसर का पोस्ट एक्सटेंड नहीं कर सकती है एंड स्टेटेड, कैन देयर बी एनी जस्टिफिकेशन इन अपॉइंटिंग अ पर्सन इन whom there is zero confidence by the government and why should that person's post be extended? उन्होंने इस पॉइंट पर भी जोर दिया कि ये पहली बार ही देश की हिस्ट्री में हो रहा है और तो और इसके पहले तक दिल्ली चीफ सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट में दिल्ली सरकार को शामिल किया जाता था। He stated, there was a lady chief minister in Delhi. This never happened. 5 years of government A in Delhi was matched by government B in center. हालांकि इस पॉइंट पर सीजीआई ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, we can't postulate that in those 5 years only the government of center was reasonable. Even the state government was reasonable. Now both of you can't see eye to eye. इस मामले में एक सोल्यूशन देते हुए सिंघवी ने कहा कि सीएम और एलजी मिलके 5-10 नाम में से न्यू चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकते हैं और न कि पुराने वाले को एक्सटेंशन दे। Referring to the judgment in EP Ropaya's case, Singhvi said that the chief secretary is an important functionary, a linchpin of the administration. एसजी तुषार मेहता ने सेंटर द्वारा दिल्ली चीफ सेक्रेटरी के एक्सटेंशन को रूल 16 ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1968 से जस्टिफाई किया है। This rule provides that the term of a superannuating chief secretary can be extended for a period of 6 months on the recommendation of the state government with the prior approval of the central government.
इधर एसजी ने इस बात पर जोर दिया कि क्योंकि ऑफिसर्स AGMUT काडरे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में पढ़ना चाहिए। अपने डिफेंस में एसजी मेहता ने सेक्शन 45A(D) ऑफ द GNCTD अमेंडमेंट एक्ट का सहारा भी लिया है एंड स्टेटेड चीफ सेक्रेटरी मीन्स द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अपॉइंटमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस पॉइंट पर सिंघवी ने आर्ग्यू किया ये कहते हुए कि ये बस एक डेफिनेशन क्लॉज है, जिसको काउंटर करते हुए एसजी ने कहा कि ये क्लैरिफाई करता है कि चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। इन सारे सबमिशंस को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस एक्सटेंशन को मंजूरी दी और साथ ही दिल्ली सरकार द्वारा सबमिटेड रिट प्ली को डिसमिस कर दिया है। इस रिट को डिसमिस करने के पीछे का रीजन बेंच ने GNCTD अमेंडमेंट बिल 2023 को दिया है, ये कहते हुए कि वो सेंटर को ओवरराइडिंग पावर्स देती है GNCTD सर्विसेज पर। जैसा कि शायद आपको मालूम ही होगा कि इस एक्ट की वैलिडिटी को चैलेंज भी किया गया है और एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रिफर किया गया है। हालांकि इसके बावजूद इस एक्ट पर मीनवाइल के लिए स्टे नहीं लगाया गया है। बेंच ने ये भी पॉइंट आउट किया कि 3 सब्जेक्ट दिल्ली गवर्नमेंट के पावर से कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सक्लूड किए गए हैं, विच आर पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। CJI also highlighted the chief secretary has to deal with this excluded matters as well। और इसी वजह से बेंच स्टेट गवर्नमेंट और चीफ सेक्रेटरी के पावर्स को डिवाइड करने के अगेंस्ट दिखी थी। और तो और क्योंकि चीफ सेक्रेटरी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्रोवाइड करता है, तो ऐसे में ये कहना कि इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस में सेंटर का कोई हाथ नहीं होगा बेहद गलत है। बेंच ने ये भी पॉइंट स्टेट किया कि द पोस्ट ऑफ चीफ सेक्रेटरी इन द GNCTD is a post entrusted with significant functional responsibilities including overall administrative control and supervision over subject which also stand excluded from legislative domain and executive powers of GNCTD। बेंच ने और तो और एसजी द्वारा सबमिटेड रूल 16 ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स से भी अग्री किया और कहा क्योंकि ये रूल उन ऑफिसर्स को भी अप्लाई होता है जो एक्सक्लूडेड सब्जेक्ट से भी डील करते हैं, तो ऐसे में सेंटर चाहे तो उनका टेन्योर बढ़ा सकती है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बेंच ने ऑर्डर्स पास करते हुए कहा, वी conclude that at this stage, bearing in mind the judgment of this court in CB2 and subsequent developments, the decision of the union government to extend the services of chief secretary for 6 months cannot be construed to be violative of law। ये ऑर्डर पास करने के बावजूद बेंच ने ये क्लैरिफाई किया कि इस मामले में उनके व्यूज प्राइमा फसाई इन नेचर है विदाउट एंटरिंग इनटू इश्यूज पेंडिंग एजुकेशन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। हालांकि बेंच के ये ऑर्डर पास करने से केजरीवाल सरकार की मुसीबतें बढ़ गई है, जहां उन्हें लगा था कि शायद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट उनकी कुछ मदद करेगी, वही कोर्ट ने उनका मामला डिसमिस कर दिया है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि ये पहली बार नहीं है जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी ऑफिशियल की टेन्योर को एक्सटेंड किया था, और ऐसा हमने ईडी के फॉर्मर चीफ संजय कुमार मिश्रा के साथ भी नोटिस किया था। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेंटर के पावर्स को अपहेल्ड करने के बाद केजरीवाल अपना अगला कदम क्या लेगी। इस मामले से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।